जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी तरीके से आगे चल रही होगी। देखिए, एरर का सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्पेशली आज मैं फोकस करूंगा एरर के उन क्वेश्चंस को जो एग्जाम में हूबहू आपको दिखने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, हेल्पफुल होने वाला है। लेकिन ज्यादा फोकस जो हमारा होने वाला है वो एसएससी के पैटर्न्स की तरफ होने वाला है। देखो, एक चीज तो बड़ी क्लियर सी है जो मैं आपको पहले ही बता दूं। एसएससी का एग्जाम हो तो इसमें एक आपको चीज याद रखनी है, चाहे सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ का हो, इवन एमटीएस का हो, इंग्लिश में कहीं ना कहीं कोई चेन तो है जो सारी चीजों को जोड़ देती है। थोड़ा सा पैटर्न बदलता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहीं आगे पीछे पूछ लिए जाते हैं, लेकिन अगर बात कर लें उस कॉन्सेप्ट की तो सर वो कॉन्सेप्ट हर जगह आते हैं। उन कॉन्सेप्ट के बारे में हमें हर तरफ से हर तरीके से तैयार रहने की जरूरत है। तो आइए आज हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन मैंने लगा दिया है। पहला क्वेश्चन है, सेवरल प्रोमिनेंट फिल्म स्टार्स हैव अपीयर्ड ऑन टेलीविजन ऑन बिहाफ ऑफ अवेयरनेस अबाउट हैंड हाइजीन। बच्चे, ये आपके सामने चार ऑप्शन है, ए बी सी और डी। मुझे बता देना इसमें क्या आंसर होने वाला है। आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए। जब तक आप इसका आंसर कमेंट कर रहे हैं तब तक मैं कई सारी और चीजें हैं जिन पर फोकस करूंगा। कई सारी और बातें हैं जिन चीजों को मैं आपको बताऊंगा, जिन चीजों की मैं डिटेलिंग करूंगा, और होप आप उन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से बेटा समझते हुए चलेंगे। एक एक पार्ट को समझो, कोई बकवास नहीं करना है, सीधी बात करनी है अपनी, सीधी तरीके से आपको कंसेप्चुअली चीजों को समझाना है। कॉन्सेप्ट आपके पास है, इसका मतलब आप रॉक करोगे। आ जाओ, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ बच्चे, यहाँ लिखा हुआ है सेवरल। तो सबसे पहले समझना सेवरल क्या है। सेवरल को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो सेवरल अपने आप में डिटरमिनर है। क्या है सर? डिटरमिनर है, नंबर्स के बारे में बात करता है। तो आपको मैं बता दूं, जैसे डिटरमिनर में भी ना, जब आप सेवरल को यूज कर रहे होते हो, आप फ्यू को यूज कर रहे होते हो, आप फ्यू दा फ्यू सब आ गया, आप मैनी को यूज कर रहे होते हो, तो इनके साथ हमेशा काउंटेबल नाउन आता है, और वो काउंटेबल नाउन भी हमेशा अपने किस फॉर्म में आता है? प्लूरल फॉर्म में आता है। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, ये डिटरमिनर तो है, ये बात तो आपके दिमाग में आ गई होगी, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन डिटरमिनर के साथ साथ आपको कुछ चीजें और भी ध्यान रखनी है। वो बातें कौन सी है बेटा? वो बात ये है कि ये डिटरमिनर तो है सर, लेकिन इसके साथ जो नाउन आता है वो अपने हमेशा किस फॉर्म में आता है? तो आपने कह दिया सर, इसके साथ जो नाउन आता है वो हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में आता है। भाई, किस फॉर्म में आता है? प्लूरल फॉर्म में आता है। मुझे लग रहा है कि हर बच्चे को ये बात मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी तरीके से याद हो गई होगी। किसके साथ आने वाला नाउन किस फॉर्म में आएगा? हमेशा इसके साथ आने वाला नाउन प्लूरल फॉर्म में आएगा। लेकिन अगर हम थोड़ी सी अपनी बात को, थोड़ी सी अपनी बुद्धि को आगे खींचें तो इसके अलावा भी कुछ और डिटरमिनर्स हैं जिनके साथ नाउन सिंगुलर फॉर्म में आएगा और अनकाउंटेबल आएगा। वहां फिर हम सेवरल, मैनी, फ्यू के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। उस समय हम बात कर रहे होते हैं मच के बारे में और लिटिल के बारे में। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मच के बारे में, और हम बात कर रहे हैं लिटिल के बारे में। तो मच और लिटिल के साथ क्या बात आपको याद रखनी है? मच और लिटिल के साथ हमें ये बात याद रखनी है कि नाउन इसके साथ भी आएगा, अनकाउंटेबल आएगा और सिंगुलर आएगा। इसका मतलब नाउन इसके साथ भी आएगा लेकिन अनकाउंटेबल आएगा, और अनकाउंटेबल का मतलब ही हो जाता है अपने आप में मेरे भाई कि नाउन कैसा आने वाला है? बोल दिया तो नाउन सिंगुलर आने वाला है। तो एक बार फिर से दोहरा देता हूं, मैं फिर से लिख देता हूं कि मच और लिटिल को ध्यान कर लीजिए कि मच और लिटिल के साथ जो भी नाउन आएगा वो कैसा आएगा सर? वो आएगा आपका अनकाउंटेबल। याद कर लीजिए, UCN, अनकाउंटेबल नाउन। अब चूंकि वो अनकाउंटेबल है तो एक चीज क्लियर हो जाती है कि अपने आप में कैसा आने वाला है? सिंगुलर आने वाला है। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गई होगी। और बच्चे, जब ये बात आपको समझ में आ जाएगी किसके बारे में, जो मैंने अभी बताया है आपको, दोनों डिटरमिनर्स के बारे में, तो एक डिटरमिनर और है जिसके बारे में हमें आपको बात करनी है। कॉमन डिटरमिनर है एक तरीके से अगर देख लिया जाए, और वो डिटरमिनर हमारा है सम। कौन सा डिटरमिनर है? सम। अब ये जो सम होता है बच्चे, SOME, सम जो है ना, बहुत अलग किस्म का है। इसके साथ जो नाउन आता है वो काउंटेबल भी आ सकता है, और इसके साथ जो नाउन आता है वो अनकाउंटेबल भी आ सकता है। बस एक बात का ध्यान रख लेना, कॉपी में लिख लेना अगर नोट कर रहे हो, कि अगर इसके साथ काउंटेबल नाउन आएगा तो काउंटेबल नाउन कैसा आएगा? हमेशा प्लूरल आएगा। और अगर सम के साथ अनकाउंटेबल आएगा तो अनकाउंटेबल आएगा तो हमेशा कैसा आएगा सर? सिंगुलर आएगा। इसका मतलब अगर मुझे कहीं लिखना हुआ बॉय, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं? अगर हमने सम लगा दिया है तो क्या आने वाला है? सम लगाते ही एक चीज क्लियर हो जाती है कि सम बॉय नहीं होगा सर, सम क्या होने वाला है? सम बॉयज होने वाला है।
सम क्या होने वाला है, सम बॉयज होने वाला है। ये चीज तो क्लियर हो गई कि वहां पे क्या होगा, सम बॉयज होगा। अच्छा दूसरी चीज क्या क्लियर कर लेनी है, दूसरी चीज हमें ये क्लियर कर लेनी है कि अगर सम के साथ हमें वाटर लिखना हुआ तो सम वाटर्स नहीं कर पाएंगे, सम वाटर ही करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है। होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, अच्छी तरह से आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए किसी को भी कोई डाउट तो नहीं है, यहां तक सारी बातें समझ में आ गई। क्लास की टाइमिंग याद रखिए, यही क्लास की टाइमिंग है और इसी समय पे आपका सेशन होता है, ठीक है। इसी समय आपका सेशन होता है, क्लास की टाइमिंग आप याद कर लीजिए। दुनिया बड़ी मतलबी भाई, दुनिया बड़ी मतलबी है। चलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अच्छी तरीके से। तो बच्चे अभी मैंने केवल सेवरल के बारे में बात किया है, आगे लिखा हुआ है सम के साथ नाउन जो आया है वो कहाँ आया हुआ है, ये फिल्म आया हुआ है। तो फिल्म क्या है बच्चे, आपका नाउन है, ठीक है। लेकिन ये लग रहा होगा कि सर तो प्लूरल क्यों नहीं आया, तो ध्यान से देखोगे तो ये फिल्म और स्टार कंपाउंड नाउन है, तो फिल्म स्टार बेसिकली कंपाउंड नाउन है, ये आया हुआ है। तो स्टार देखोगे तो प्लूरल लिखा हुआ है फिल्म स्टार्स, और ये जो प्रोमिनेंट है ये क्या है अपने आप में, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। पार्ट ऑफ स्पीच जानते चलना। अब चूंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो हैव अपीयर्ड हो जाएगा। अब कोई कहे सर यहाँ पर आपने बीन क्यों नहीं लगाया, पैसिव क्यों नहीं बनाया, तो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जो स्टार्स हैं वो खुद अपीयर होंगे, अपीयर किए नहीं जाएंगे कि पकड़ के लाकर उनको बिठा दिया जाए, इसलिए उसे हम एक्टिव में ही लिखेंगे। दूसरी बात, अपीयर जो है वो इंट्रांसिटिव वर्ब है और इंट्रांसिटिव का पैसिव कभी नहीं बनता, इंट्रांसिटिव का पैसिव कभी नहीं बनता। पेपर में यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि स्टार्स वर डिसअपीयर्ड फ्रॉम द स्काई, गलत है, स्टार्स वर डिसअपीयर्ड नहीं होगा, स्टार्स डिसअपीयर्ड फ्रॉम द स्काई। क्यों, क्योंकि डिसअपीयर आप जो लिख रहे हो, अपीयर जो आप लिख रहे हो, आप सीम लिख रहे हो, आप रिमेन लिख रहे हो, ये इंट्रांसिटिव है, इनका पैसिव पॉसिबल नहीं है। एक बात, दूसरा ऑन टेलीविजन लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। एक चीज याद रखेंगे, दो तरह की मीडिया होती है। कितने तरीके की मीडिया होती है, दो तरह की मीडिया होती है। एक होती है हमारे सामने कैसी मीडिया, जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई हम प्रिंट मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं। और एक होती है हमारे सामने प्रिंट मीडिया, और एक हमारे सामने होती है डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसको हम लोग कह रहे हैं। अब तो इलेक्ट्रॉनिक पहले कहते थे, अभी डिजिटल कहने लगे हम लोग। तो प्रिंट मीडिया जितनी भी होती है उसके लिए हम लोग हमेशा प्रेपोजिशन इन यूज करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और डिजिटल मीडिया जितनी होती है उसके लिए हम लोग ऑन यूज करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। बड़े काम की बात मैं आपको बता रहा था। न्यूज़पेपर मेरे भाई आपने लिखा है, तो न्यूज़पेपर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं इन न्यूज़पेपर। बट टेलीविजन आ गया, रेडियो आ गया, तो ऑन टेलीविजन, ऑन रेडियो। ये बात भी आपको पक्की तरीके से समझ में आ गई। अब इधर आ जाओ, तो ऑन टेलीविजन भी ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, ऑन बिहाफ ऑफ अवेयरनेस अबाउट हैंड हाइजीन। चलो ठीक है, अवेयरनेस अबाउट किसी चीज के बारे में, अवेयरनेस के बारे में बात हो रही, बात समझ में आ रही है। ऑन बिहाफ ऑफ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है कि किसी चीज के लिए, ठीक है, किसी चीज की ओर से, किसी चीज की साइड आप ले रहे हो। जैसे मैंने कहा आई विल फाइल अ केस ऑन बिहाफ ऑफ माय फ्रेंड, तो मेरा फ्रेंड बेसिकली केस नहीं फाइल कर रहा, लेकिन उसकी तरफ से मैं कर रहा हूं। तो वो जो आता है ना कि हम अपनी जगह किसी दूसरे को ला रहे हैं, दैट इज ऑन बिहाफ ऑफ। तो अगर वो ऑन बिहाफ है, तो क्या ये ऑन बिहाफ ऑफ आप कह पा रहे हो कि ऑन बिहाफ ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस की ओर से? नो।
तो यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ नहीं लगाना है आपने, आपको यहाँ पे लगा देना है सर सिंपल फॉर अवेयरनेस। तो ये जो यहाँ पे आपने ऑन बिहाफ ऑफ लिखा है ना, ये गलत हो जाएगा। इसकी जगह आपको क्या लगाना है, फॉर अवेयरनेस अबाउट हैंड हाइजीन। और पहले का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका ए बनेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी आ जाओ इसके बाद वाले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। क्या क्वेश्चन कह रहा है आप एक बार ध्यान से देखो। दिस ज्वेलरी बॉक्स इज मेड फ्रॉम सिल्वर एंड इज एन एंटिक पीस। बहुत मैंने एकदम एंटिक पीस है भैया, ध्यान से देखो क्या गलती है। गलती क्या है, थोड़ा सा मैं स्टार्ट करूं क्योंकि सेशन में आधे घंटे का ही रखूंगा, लेकिन हाँ कंटेंट इतना पढ़ा दूंगा कि आपको मजा आने वाला है पूरी तरीके से। बच्चे एक होता है मेक ऑफ और बच्चे एक होता है मेक फ्रॉम। मैं चाहूंगा ये सारे बच्चे इस चीज को समझ लें क्योंकि बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं मेक ऑफ का और मेक फ्रॉम का। अब इस चीज को ऐसे आप समझना, आज के बाद कभी नहीं भूलोगे। जो चीज जिस चीज से बनी अगर उसमें वो चीज दिख रही हो, मैं एक बार अपनी बात फिर से दोहरा रहा हूं, जो चीज जिस चीज से बनी अगर उसमें वो चीज दिख रही हो तो हम यूज करते हैं बच्चे मेक ऑफ का। फिर दोहरा दूं अपनी बात को, जो चीज जिस चीज से बनी अगर उसमें वो चीज दिख रही हो तो हम यूज करते हैं मेक ऑफ का। फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं, जो चीज जिस वो चीज दिख रही हो तो हम यूज करते हैं मेक ऑफ का। लेकिन जो चीज जिस चीज से बनी है अगर उसमें वो दिखाई ना दे तो हम यूज करते हैं मेक फ्रॉम का। जैसे मैंने कहा द चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक, तो मेड ऑफ प्लास्टिक क्यों आपने लिखा, क्योंकि कुर्सी प्लास्टिक से बनी है और प्लास्टिक कुर्सी में दिखाई दे रही है, इसलिए हमने बना दिया मेक ऑफ। तो जो चीज जिससे बने उसमें वो चीज दिखे तो मेक ऑफ, लेकिन उसमें वो चीज ना दिखे तो मेक फ्रॉम। जैसे घी इज मेड फ्रॉम मिल्क, तो घी तो दूध से बना है, पूरा प्रोसेस है ना, दूध है, दूध के बाद फिर दही है, दही के बाद फिर मलाई है, मलाई से देन मक्खन है, फिर मक्खन से घी। तो घी इज मेड फ्रॉम मिल्क, क्यों, क्योंकि घी बना है दूध से लेकिन घी में दूध दिखने वाला नहीं है, तो वो क्या हो गया, मेक फ्रॉम। एक तरीका। दूसरा तरीका, आप चाहोगे ना तो कुर्सी तोड़ के फिर प्लास्टिक बना दोगे तो मेक ऑफ है, लेकिन आप ये चाह लो कि फिर से घी से दूध बना लोगे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो जाए वो तो है आपका मेक ऑफ, जहां एक ही डायरेक्शन है वो है मेक फ्रॉम। ये सारी बातें हैं, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कुल मिलाकर के कि जो हमारी कुर्सी है, जो बॉक्स है, उसमें सिल्वर दिखाई देगा, तो फ्रॉम हटा दो, इसकी जगह लगा दो ऑफ। और अगर ये ऑफ समझ में आ गया है तो आपको ये बच्चे कहाँ दिख रहा है, ये डी आंसर आपका हो जाएगा। दूसरा हमें ये समझना है बच्चे, जब कभी ज्वेलरी लिखा जाता है तो ज्वेलरी हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, ठीक है, मशीनरी है, इन सभी को प्लूरल मत बनाना, ये सब अनकाउंटेबल नाउन माने जाते हैं।